नमस्कार, आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे सिंचाई परियोजनाएं, जो कि लास्ट क्लास में हमने शुरू कर दिया टॉपिक, जिसमें 2 क्लास हो चुके हैं सिंचाई परियोजना। उसी को आगे बढ़ाएंगे। दिलो दिमाग को खोल करके बैठिएगा, चीज़ें सीधा के सीधा दिमाग में छपने वाली है आपके में। ठीक है भाई, चलो शुरू करें। और भाई इससे पहले अगर आप लोग नए जुड़े हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 98% तक लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं हमारे चैनल को। छोटा चैनल है, ऑफलाइन क्लास की तरह ही पढ़ा रहा हूँ। ये है हमारे पास चौक, ये है बोर्ड, इसी के साथ हम पढ़ेंगे और सीखेंगे समझेंगे भाई। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से बहुत ही नई चीज़ें आपको सीखने को पढ़ने को मिलेंगी। शुरू करें। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, जाकर के देखेंगे प्लेलिस्ट में। थोड़ा सा आपका समय लिया, उसके लिए खेद है। चलो, सिंचाई परियोजना में आज जो पहले नहर परियोजना पढ़ रहे थे हम, उसमें ठीक है बहुउद्देशीय परियोजना बताया था। उसमें मैंने नहर परियोजना चल रही थी हमारी। तो हम इंदिरा गांधी हो गई, गंगा नहर हो गई। तीसरे नंबर पे आप पढ़ लीजिएगा, उसी से रिलेटेड है। राजीव गांधी को पढ़ लो पहले। राजीव गांधी लिखेंगे ऐसे ही छापो, राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना। नौहर नहर परियोजना, ठीक है, नहर लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहर परियोजना ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। यकीन करके साथ अगर आपने पढ़ लिया ना, इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जा सकता। विश्वास के साथ अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो चीज़ों को समझ लिया, तो इतने यकीन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पढ़ाने यहाँ पर बोर्ड पे सामने आने से पहले 2 घंटे पहले खुद मेहनत करता हूँ। क्या 2 घंटे? बड़ी जो बढ़िया जो गाइड हैं उन सभी से जो अच्छे से अच्छा कंटेंट हो सकता है, जो प्रीवियस ईयर में जिस तरीके के क्वेश्चन आए उसी बेस पे मैं ये सब चीज़ें लेकर के आता हूँ। हो सकता है आप लोगों को कम मेहनत लगता होगा, लेकिन भैया यहाँ आने से पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इसके बावजूद भी अगर आप लोग नहीं देखते हो ना, तो अंदर से दिल मायूस हो जाता है। तो ये मायूस मत किया करो, बाकी देखा करो आप लोग ना, थोड़ा सपोर्ट किया करो। सब बड़े चैनल को तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं ना, अभी छोटे चैनल वालों को भी किया करो। चलो हम बात करते हैं राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना के बारे में। कल मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था ना मैंने आपको। हरिके बैराज कहाँ? पंजाब में ना, बिल्कुल ये रहा हरिके बैराज। यहाँ पर हरिके बैराज है, यहाँ पर एक नदी है, इधर ब्यास है। कौन सी नदी है? इधर ब्यास है। ये कौन सी? सतलज नदी है। सतलज नदी ये पहले बता दिया था मैंने। यहाँ ये कौन, इस जगह का नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज का मतलब है यहाँ से नहर निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएंगी? नहर निकाली जाएंगी। ठीक है भाई। तो जो हरिके बैराज है, यहीं पर रावी का भी इसमें पानी आता है। किस नदी का पानी आता है? रावी का भी आता है। अब यहाँ से एक ये तो इंदिरा गांधी नहर निकाल ली थी, आईजीएनपी मैंने बताया था आपको, कल डिटेल में समझा दिया। आईजीएनपी पूरे 1 घंटे की क्लास है, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आपने पढ़ लिया तो। उसकी जितनी भी शाखाएं सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। इंदिरा गांधी को लास्ट क्लास हो जाकर देखेंगे। ठीक है भाई, चलो इसी के साथ यहाँ से जो भाखड़ा नागल परियोजना, यहाँ पर देखो भाखड़ा बांध बनाया गया, एक नांगल बांध है। तो भाखड़ा नागल जो बांध परियोजना, कौन सी परियोजना मैं पढ़ाऊंगा अभी? नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहीं से देखो, ये है हमारा राजस्थान। कुछ इस तरीके से बना देते हैं अपने राजस्थान को। ठीक है, ये रहा हमारा राजस्थान। ठीक है, समझो, बस समझो। यहाँ से देखो, ये भाखड़ा नागल परियोजना से ही एक नहर निकाली जाती है। क्या निकाली? नहर निकाली जाती है सर। ये राजस्थान में एंट्री करेगी। भिरानी नामक स्थान है, भिरानी गांव का नाम ध्यान रखना है। गांव का नाम क्या है? भिरानी गांव में प्रवेश करेगी। किस गांव में? भिरानी गांव में। और ये जो नहर आएगी, सर्वप्रथम आएगी, ये हो गया आपका हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। और इधर सिद्धमुख कहाँ पर है? चूरू में। तो इसी वजह से नाम पड़ा है नौहर कहाँ है? ये हनुमानगढ़ में। सिद्धमुख कहाँ है आपका? ये चूरू में। ठीक है, तो ये यहाँ तक आएगी इस तरीके से, ये स्लो मोशन में। ठीक है, ये थी आपकी कौन सी नहर? आपको बताना है राजीव गांधी नौहर सिद्धमुख ये नहर परियोजना है, ये आपको समझना है। अब थोड़ा फैक्ट पर चल लेते हैं। चले शुरू करें आगे। चलो लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखते हुए चलेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये होता क्या था, जैसे ब्यास नदी है, सतलज है, रावी है। एक सबसे पहले क्या होता है, समझेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले क्या होता है कि पंजाब देखो, राजीव 1985 की बात है। कब की बात है? 1985 की बात है। इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु हो जाती है, आपको पता है, उनको मार दिया, गोली देकर के मार दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है भाई, जो राजस्थान नहर थी हमारी, 2 नवंबर 1984 को क्या कर देते हैं, राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके क्या कर देते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर देते हैं। ठीक है सर। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं, राजीव गांधी जी बनते हैं। कौन बनते हैं? राजीव गांधी। तो
1985 की बात है। कब की बात है? 1985 की बात है। क्या? 1985 की बात है। 1985 में राजीव गांधी जी, क्या नाम बताना है? राजीव गांधी जी, ठीक है भाई, राजीव गांधी जी, अरे भाई गांधी इधर हो जा ढंग से, देखो ये रहा राजीव गांधी जी और लोंगे वाला जो पंजा, लोंगे वाला के बीच क्या होता है भाई? समझौता होता है। क्या होता है? एक समझौता होता है। समझौता किसको होता है? किसको लेकर के होता है भाई? ये पानी को लेकर के होता है। किसको लेकर होता है? पानी को लेकर के होता है। कौन सा पानी? जो भाखड़ा नागर जो परियोजना यहाँ पर बनाई गई कि राजस्थान को भी पानी लाया जाए। क्या लाया जाए? पानी लाया जाए। अब पानी लाया जाए, इसके लिए ये हो गया समझौता। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो पानी कौन सा, देखिए जो पानी जा रहा है, देखो कभी कभार जैसे ओवर पानी हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो अतिरिक्त पानी के लिए एक कमीशन का क्या गठन किया गया। तो ध्यान रखना है 1986 की बात है, एक साल बाद की बात है। 1986 में एक इराडी कमीशन का गठन किया गया। कौन सा कमीशन? इराडी, लिखेंगे इराडी, इराडी, इराडी आयोग का गठन किया गया। इराडी आयोग एग्जैक्ट पूछा जाता है, इराडी आयोग का गठन कब किया गया? आपको बताना है 1986 में कि इराडी आयोग का गठन किया गया। ये किस विषय पर किया गया कि जो अतिरिक्त जल है किसका, जैसे व्यास है, आपकी व्यास है, ये सतलज है, सतलज नदी है ना, इनमें जो अतिरिक्त पानी है ना, अतिरिक्त जो जल है ना भाई, देखो जैसे भाई बढ़ी जाता है, आप लोगों को पता पानी किस तरह, जैसे बारिश वगैरह ज्यादा हो गई तो उसका भी यूटिलाइज करें, तो उसके लिए क्या हुआ कि एक समझौता होता है, इराडी कमीशन बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ से जो पानी होता है ना, वो हम राजस्थान में भेजेंगे। कहाँ पर भेजेंगे? राजस्थान में। तो जो समझौता हुआ था, क्या इराडी कमीशन की जो शर्त रखी गई थी, उसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान को जल दिया गया था 8.6 AMAF, कितना? 8.6 MAF, ठीक है, ये यूनिट है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। तो 8.6 MAF ये जल दिया गया था राजस्थान को। ये हिस्सा किसका है? ये राजस्थान का हिस्सा, इतना राजस्थान को पानी अलॉट कर दिया गया था। ठीक है, समझ आया? इसी के साथ में जो इंदिरा गांधी है, इस समझौते के तहत जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ाई, कौन सी? IGNP। इंदिरा गांधी में इसमें से जो पानी दिया गया था 5.6 MAF, ये इतना पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को दिया गया। बाकी का जो पानी बचा, इसके अलावा जो पानी बचा वो किस में आएगा? आपकी ये राजीव गांधी में आएगा, और गंगा नहर में तो पहले हो गया। ठीक है, छोटी छोटी जो नहर परियोजना और है, इनके माध्यम से बाकी का पानी राजस्थान में सप्लाई किया जाएगा। ये समझ आया? तो इराडी कमीशन कब का गठन हो गया आपको बताना है, 1986 में गठन किया गया। अब याद कैसे करना पता है? देखो इराडी आयोग है, यहाँ पर देखो 8.6 है, यहाँ पर भी 86 है, तो 86 में पॉइंट से याद हो जाएगा आपको। क्या? तो पानी कितना मिला था राजस्थान को? 8.6 MAF। याद कैसे करेंगे? यहाँ पर 1986 में इराडी कमीशन का गठन किया गया था, तो ध्यान देंगे, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी देखो 86 लिख रहा है, पॉइंट ही तो लग रहा है, कोई इसमें खासा अंतर नहीं है। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर को कितना मिला था? 7.59%, ये इस पर से प्रतिशत है भाई। ठीक है, ये क्या? प्रतिशत नहीं, ये नहीं, सॉरी, प्रतिशत नहीं, वैल्यू है इसकी। तो ठीक है भाई, चलो इतना पानी राजस्थान को अलॉट हो गया था। समझ आया यहाँ तक? फिर बात करते हैं 1989 की बात है। 1989 में ये जो नहर है, कौन सी? राजीव गांधी जो नहर परियोजना, इसका शिलान्यास हो जाता है। शिलान्यास कब हो जाता है भाई राजीव गांधी नहर परियोजना का? आपको बताना 1984 में इसका शिलान्यास कर दिया जाता है। ठीक है भाई, ये इससे लाभान्वित कौन कौन से जिले होंगे भाई? देखो लाभान्वित जिले सिंपल पूछता है वैसे तो, ये लाभान्वित जिलों के बारे में पूछेगा। लाभान्वित जिले कौन से है सर? राजस्थान के लाभान्वित जिले, राजस्थान के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो आपका हनुमानगढ़ बोलेंगे, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है भाई, हनुमानगढ़ और चूरू ये जिले हो गए आपके। और जैसे हनुमानगढ़ की बात करें, हनुमानगढ़ में जैसे आपका नौहर है, भादरा है, और अपने जिसकी चूरू की बात करें राजगढ़ है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्षेत्रों में पानी का आगमन हो जाता है। ये आपकी जो कौन सी परियोजना है भाई? ये राजीव गांधी परियोजना है। शिलान्यास हो गया, शायद ये पॉइंट मैंने बताया नहीं। अब क्या होगा सर, इसका उद्घाटन कब होगा? ये लोकार्पण कब होगा? लोकार्पण बोले तो मतलब ये चालू कब कर दी गई, ये शुरू कब कर दी गई भाई? शुरू कब कर दी गई, तो आपको लिखना है, यहाँ लिख लो शुरू। या लोकार्पण कब किया गया इसका? तो 2002 से, एग्जैक्ट ध्यान रखो 12 जुलाई 2002। कब से? 12 जुलाई 2002 को लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया।
किसके द्वारा किया गया? सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया। ये थी आपकी राजीव गांधी सिद्धोमुख नहर परियोजना। समझ आया क्या? दोबारा समझेंगे। राजीव गांधी सिद्धोमुख नहर परियोजना की बात करेंगे। इसका सर्वप्रथम शिलान्यास कब किया गया? 1989 में किया गया था। लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ? आपको ध्यान रखना है। लोकार्पण की बात करें या उद्घाटन बोलो, उद्घाटन, ठीक है। लोकार्पण या उद्घाटन की बात करें तो 12 जुलाई 2002 को किया गया था। उस टाइम पे जो श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। बाकी का मैंने बता दिया आप लोगों को। 1985 में राजीव गांधी जी और लोंगेवाला के मध्य एक समझौता होता है जल को लेकर के, और 1986 में इराडी कमीशन का गठन किया जाता है। किस लिए? जो सतलज है और रावी है, जो व्यासी नदियों के जो एक्स्ट्रा पानी, अतिरिक्त पानी है, उसके राजस्थान को भेजने के रेस्पेक्ट में, राइट बात करें। इसमें पानी कितना मिला था? 8.6 MF वाटर राजस्थान को ये मिल गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने याद भी करवा दिया। यहाँ पर 86 है तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कितना मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और लगभग इससे भूमि कितने हेक्टेयर, इससे जो सिंचित भूमि की बात करें, सिंचित भूमि की बात करें 1.11 हेक्टेयर की समथिंग। एग्जैक्ट में वैल्यू, ये कुछ वैल्यू है जो कि ध्यान भूल जाते हैं। मैं बाकी का वैल्यू बताता हूँ कितना है। हाँ, 1 पॉइंट सही तो बता रहा हूँ, 1 लाख हेक्टेयर, ये सही है। लाख हेक्टेयर ये भूमि है ना, हेक्टेयर भूमि, इससे क्या की जाती है? सिंचित की जाती है। ये थी आपकी कौन सी नहर परियोजना? ये आपकी हो गई भाई राजीव गांधी। इस जगह का नाम भिरानी नाम का गांव का नाम ध्यान रखेंगे। समझ आया कि नहीं आया? चलो समझ आ गया ना तक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं हम कौन सी की। ये होगी राजीव गांधी के बाद चौथे नंबर की हम नहर परियोजना को पढ़ेंगे। 1 मिनट भाई, 4th नंबर की नहर परियोजना को पढ़ेंगे और उसका नाम क्या है समझते चलेंगे, लिखते हुए जाएंगे भाई, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको बाद में आसानी हो चीज़ों को समझने में और याद करने में। जब तक आप चीज़ों को रिवीजन नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं हो सकता भाई। क्या? रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। सबसे ज़रूरी है रिवीजन करना, ठीक है। पढ़ा दूँ मैं, लेकिन आप किताबें खोल के नहीं देखोगे, दर्शन नहीं करोगे तो याद होगी क्या? ऐसे याद नहीं होगी। माँ सरस्वती अगर इतनी ही आसानी से किसी को भी मिल जाती ना, किसी को भी दिमाग पर बैठ जाती ना, तो हर आदमी आज बहुत ही ज़्यादा गुणवान होता और बहुत ज़्यादा सफल हो जाता, ठीक है। लेकिन माँ सरस्वती को प्राप्त करना है, अपनी बुद्धि पर बैठाना ना, बहुत मेहनत करनी पड़ी। संघर्ष करो, माँ सरस्वती आपकी जुबा पर बैठ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। वो जुबा और पर दिमाग में माँ सरस्वती कब बैठेगी? जब आप मेहनत करें। क्या? जब आप मेहनत करेंगे, शिद्दत से मेहनत करेंगे, बार बार चीज़ों को रिवीजन करेंगे, लिखेंगे, 1 नहीं 2 बार लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, चीज़ें जब तक याद ना हो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। सरस्वती माँ का वास आपके शरीर में, दिलो दिमाग में और जुबान पर होगा, बस ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 4th नंबर की बात करें तो हम बात कर लेते हैं नर्मदा नहर की बात कर लेते हैं। कौन सी की? नर्मदा नहर की बात कर लेते हैं। नर्मदा नहर की बात करें तो नर्मदा नहर कौन कौन किस किस की है? देखो नर्मदा जो नहर है, ये पे थोड़ा सा बताएं क्या? देख लो, यहाँ से देख लो। ये है हमारा कुछ राजस्थान का, ये समझेंगे यहाँ पर। ये है आपका मैकाले की पहाड़ी है, ये चोटी है भाई, मैकाले की पहाड़ी। ये का मध्य प्रदेश में। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। क्या? एक नदी है जिसका नाम क्या है? ध्यान देखेंगे, मध्य प्रदेश से एक नदी निकलेगी। क्या निकलेगी? एक नदी निकलेगी जिसका नाम है नर्मदा। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी है। इस पर इधर जाएंगे तो ये गुजरात आ गया। क्या आ गया? गुजरात वाले एक बड़ा सा बांध बना देते हैं, इसका नाम है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरोवर बांध, ठीक है, सरोवर बांध बना देते हैं। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। समझ आया? ठीक है। चलो फिर यहाँ से देखो नहर निकालते हैं। ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान में ये सिरोही वाला हो गया। और इधर बात करें, एक नया जिला बना दिया, इसका नाम है सांचौर से इधर जाएंगे, ये है बाड़मेर, ठीक है। जिले इसका नाम है बाड़मेर। इस जिले का नाम क्या है? बाड़मेर। बोलेंगे मेरे साथ में। बाड़मेर के जस्ट बगल से खड़ा हुआ है, बिल्कुल टच करेगा आपका कौन सा जिला है? ये हो गया सांचौर। कौन सा जिला हो गया सर? सांचौर के जस्ट माथे पर, सिर पर बैठा है। सांचौर के सिर पर बैठेगा कौन? जालौर। कौन सा लौर है? ये जालौर है भाई, ठीक है। बोलेंगे मेरे साथ में। और इसके इन दोनों के नीचे इधर कौन है? ये है सिरोही। अभी फिलहाल में इससे कोई हमारा मतलब नहीं है। समझ आया? देखो ये है, एक है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। एमपी से निकलेगी। इस पर एमपी वाले जो एमपी से निकलेगी, ये गुजरात वाले। ये कौन है? गुजरात वाले भाई। कौन है साहब? ये गुजरात वाले।
कौन है ये, देखो एक राज्य तो ये हो गया, एक ये हो गया और इधर राजस्थान, ठीक है। तो गुजरात वाले एक बांध बना देते जिस बांध का नाम है क्या, सरदार सरोवर डैम। अब यहाँ से भाई हम राजस्थान वालों ने बोला भाई हमारे राजस्थान में सूखा ज्यादा रहता है, क्या सूखा ज्यादा रहता है, तो पानी की जरूरत है, क्या जरूरत है, पानी की जरूरत है, तो पानी दे दो भाई। तो ये लोग भी चलो दया कर लेते थोड़ी सी और कह देते चलो छोटी सी नहर निकाल देते आप लोगों के लिए, ज्यादा पानी तो नहीं देंगे लेकिन थोड़ा बहुत प्यासे नहीं मरने देंगे आप लोगों को। तो यहाँ से देखो इस तरीके से धीरे 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 स्लो मोशन में एक नहर निकल जाते हैं, निकाल दी नहर इस तरीके से। अब देखो एंट्री कहाँ की है इसने, देखो नहर का एग्जैक्ट ये दिमाग में छप जाना चाहिए। देखो ये एंट्री करी सांचौर में, सांचौर में सर गांव का नाम बता दो, सांचौर में, सांचौर में इस स्थान का नाम बता दो, स्थान में सा से सांचौर, सा से शीलू, क्या नाम बताना है, शीलू, शीलू, शीलू गांव में, ठीक है, शीलू गांव में ये या स्थान में, ठीक है, शीलू स्थान ये आपका कहाँ होगा, सांचौर से प्रवेश करती है। ये नए डेटा के अकॉर्डिंग है, अगर पुराना डेटा वैसे पूछा नहीं जाएगा, पुराना और कोष्टक में एक छोटा कोष्टक जालौर भी ध्यान रखना, कहाँ ये पहले जालौर का ऐसा हुआ करता था, ध्यान रखेंगे, नवगठित जिला है आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, समझ आया। तो शीलू गांव से एंट्री हो जाती किसकी, अपनी नहर की। इस नहर का नाम है नर्मदा नहर, कौन सी नहर, नर्मदा नहर। जैसे ही आएगी धीरे धीरे बढ़ेगी सर, बढ़ेगी भाई, इससे क्या करेंगे, सिंचाई। अब इधर क्या होता है, इधर से ऊपर जाएगी थोड़ा सा, इधर ना उच्च भूमि, क्या है इधर उच्च भूमि। मैंने लिफ्ट नहर के बारे में पढ़ा था आपको, किसके बारे में, लिफ्ट नहर के। लिफ्ट नहर क्या होती है कि जो जैसे कोई भूमि होती है सतह, जैसे ये नहर है, ध्यान लिफ्ट नहर के बात समझो, ये नहर जाती इधर से, अगर इधर नीचे नीचे निम्न स्तर की भूमि हो जाती तो नहर आसानी से निकाल देते, क्या लिफ्ट नहर के बात समझो। यहाँ से अगर नहर निकालते आसानी से, अगर निम्न भूमि होती तो आसानी से निकल जाती भाई, पानी जब ढक कर चला जाता है समझ लो। या भाई जैसे पानी जा नहीं रहा फिर भी लिफ्ट से जाना है, क्या मतलब कि जो ऊबड़ जो ढाल के विरुद्ध, क्या बोल सकते हैं, अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी भाषा में गए तो ढाल के विरुद्ध एक नहर बनाना उस क्षेत्र में, तो उसे कहेंगे लिफ्ट नहर, समझ आया। और दोबारा ये समझ गया और क्या बताएं इसको, तो ठीक है। ये सबसे पहले कहाँ आएगी, ये सांचौर, सांचौर के बाद जाएगी ये आपके ये गुड़ा मलानी तक जाए, कहाँ तक, गुड़ा मलानी, गुड़ा मलानी कहाँ है, ये आपके बाड़मेर तक जाएगी भाई, कहाँ तक जाएगी, ये बाड़मेर तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, गुड़ा मलानी बाड़मेर तक ये आपकी जाएगी, ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया। यहाँ देखेंगे ये पूरा, अब लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, फिर भूल जाएंगे इसको नहीं तो। अब देखो ये नहर, ये सहयोग किस किस का है, परियोजना किस किस की है भाई बताओ, परियोजना किस किस की है, राज्य बताओ, जिला बताओ, राज्य बताओ पहले, एक तो राज्य पूछ लेता है, एक तो हो गया सर एमपी को पहले ले लो, सबसे पहले एमपी के बाद ले लो गुजरात, कौन सा राज्य है ये, गुजरात है, ठीक है भाई, और तीसरा हो गया आपका राजस्थान, याद आया, समझ आया, ठीक है। तो ये हो गए राज्य, 3 राज्यों से की है ये परियोजना। नेक्स्ट बात करें, नदी कौन सी है सर, किस नदी पर है, ये नर्मदा नदी पर है, आप लोगों को पता ही है, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, ये भी लिख लिया आप लोगों ने। प्रवेश कहाँ से करेगी, राजस्थान में, राजस्थान में प्रवेश करेगी सर, क्या करेगी, प्रवेश करेगी, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेगी, सीलू गाँव से करेगी, कहाँ से, सीलू गांव से करेगी, लिखो मेरे साथ में, सीलू गांव, सीलू गांव कहाँ है, सांचौर से प्रवेश कर जाएगी, सीलू गांव सांचौर से सर एंट्री कर जाएगी। नेक्स्ट और बात करें, इस पर कुछ लिफ्ट नहर भी बना देंगे सर, क्या बना देंगे, लिफ्ट नहर भी निकाली गई, कितनी लिफ्ट नहर निकाली गई, 3 लिफ्ट नहर निकाली गई, कितनी, यहाँ से मैंने बताया 3 लिफ्ट नहर निकालने, कितनी निकालेंगे, 3 लिफ्ट नहर। अब 3 कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो देखो पहले ये पहले जालौर जिला हुआ करता था, तो एक तो सांचौर लिफ्ट नहर है, लिफ्ट नहर एक तो है सांचौर, सांचौर, ठीक है, सांचौर लिफ्ट नहर हो गई, सांचौर लिफ्ट नहर। दूसरी कौन सी है, एक है पनोरिया लिफ्ट नहर, पनोरिया लिफ्ट नहर, पनोरिया लिफ्ट नहर। अब देखो अभी बता दो, पनोरिया लिफ्ट नहर। तीसरी कौन सी है, ये भादरेड़ा, कौन सी है, भादरेड़ा, भादरेड़ा, ठीक है, लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर ये है, इसके 3 नहर निकलती है इससे, आपको याद रखना। थोड़ा सा इसको मैं नाम चेक कर लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं होगा, ये एक बार सही है ना, भादरेड़ा, ठीक है, लिफ्ट नहर, मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ क्योंकि देखो मैं हर चीज़ याद करके आता हूँ आने को, तो लेकिन फिर भी इन केस हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो जाए मुझसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो नर्मदा नहर के बारे में पढ़ेंगे, किस किस राज्य की मतलब, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये रहा, थोड़ा सा राजस्थान को बड़ा कर देते हैं, ये रहा, यह राजस्थान की नदी बात करें, नर्मदा है, तो यहाँ बांध की बात करें, किस बांध से निकाली गई है, ये बांध है आपका, बांध की और बात कर लो, बांध किस बांध से निकाली गई, सरदार सरोवर बांध से निकाली गई सर, कहाँ से, इस
सरदार सरोवर बांध से, ठीक है, सरोवर, ठीक है, बांध से निकाली गई सर। कहाँ से निकाली गई है? सरदार सरोवर बांध से निकाली गई। और इस पर 3 लिफ्ट नहर बनाई। कितनी लिफ्ट नहर? 3 लिफ्ट नहर है। एक तो सांचौर है, जिले के नाम से सांचौर। कौन सी लिफ्ट नहर? सांचौर। सांचौर के बाद कौन सी है? पनोरिया। कौन? जो पनोरिया लिफ्ट नहर है ये बाड़मेर जाएगी। कहाँ जाएगी? ये ध्यान रखेंगे, ये कहाँ जाएगी? बाड़मेर जाएगी। कहाँ जाएगी? और अंतिम बिंदु, इसका अंतिम बिंदु क्या है? अंतिम बिंदु गुड़ामलानी। अंतिम बिंदु कौन सा हो गया? अंतिम बिंदु कहाँ तक जाएगी? गुड़ामलानी तक जाएगी। और अगर आपने कल की क्लास देखी है तो एक क्वेश्चन आप लोगों से है, सीरियस हो तो जवाब जरूर देंगे। इंदिरा गांधी नहर का लास्ट पॉइंट कौन सा है? ये कल की क्लास में सब कुछ बता चुका हूँ। इंदिरा गांधी नहर का लास्ट बिंदु कौन सा है ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ये कल की क्लास में मैं समझा दिया था। समझ आया यहाँ तक? और कोई बात, परेशानी, कोई शंका कुछ भी नहीं रहा होगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। नर्मदा नहर के बारे में समझ आया। ये जो नहर है ना, एक और है, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रख लो। यहाँ पर फुब्बारे किसके द्वारा? राजस्थान की एकमात्र थोड़ा सा देखो, राजस्थान की एकमात्र नहर जिसके द्वारा फुब्बारे, ठीक है, फुब्बारे तकनीक से सिंचाई की जाती है। क्या? फुब्बारे तकनीक से सिंचाई किस नहर के द्वारा की जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में एक नहर फुब्बारे तकनीक से जो सिंचाई की जाती है, तो आपको बता, नर्मदा। कौन सी नहर? नर्मदा। समझ आया? 4 नहरें कंप्लीट। चलो 5वें पर मूव ऑन करेंगे। पूरा समझ आया? एक बार और समझो, एक बार दोबारा और समझो। देखो यहाँ समझेंगे एक बार। यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मैकाली पहाड़ी से यहाँ से एक नदी निकली जिसका नाम है नर्मदा। कौन सी बता? नर्मदा। नर्मदा पर ये गुजरात वाले आते हैं, गुजरात वाले एक बांध बना देंगे, इसका नाम है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध बना दिए। राजस्थान वाले बोलते कुछ पानी दे दो हमें, तो राजस्थान वालों के लिए रहम कर देते, पानी देते हैं सर। तो ये जो नहर निकाल देते हैं यहाँ से, ये नर्मदा नहर, ये राजस्थान में सबसे पहले जाएगी सांचौर। कहाँ जाएगी? सांचौर। तो सांचौर तो अपने आप में जिला बना दी, बिल्कुल ठीक। तो गांव का नाम बताओ। सीलू गांव। सा से सांचौर, सा से ही सीलू है, तो सीलू गांव ध्यान रखेंगे, सांचौर में एंट्री कर जाती है, प्रवेश करेगी। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करेगी? ये थोड़ा सा स्लो मोशन में घूमते हो जाएगी, क्योंकि बाड़मेर में भी पानी नहीं। कहाँ? बाड़मेर में पानी नहीं है, तो ये बाड़मेर तक ऊपर पानी को लेके जाएगी। गुड़ा मलानी इसका लास्ट बिंदु है। कौन सा मलानी? गुड़ा मलानी। राइट, समझ आया? यहाँ तक ये इसका ये अंतिम बिंदु है। और यहाँ से 3 लिफ्ट नहरें निकाली। कितनी लिफ्ट नहर? 3 लिफ्ट नहरें, जो कि मैंने आपको बताई दी कि तो कौन सी है? एक तो सांचौर लिफ्ट नहर होगी। कौन सी? सांचौर। एक पनोरिया लिफ्ट नहर इधर होगी। पनोरिया ये लिखा दिया मैंने। पनोरिया लिफ्ट नहर कहाँ लिखा दी? ये रहा। पनोरिया लिफ्ट नहर बाड़मेर की तरफ जाएगी। एक भादरेड़ा, जो कि कहाँ पर है? आपकी जालौर में जाएगी। भादरेड़ा किधर जाएगी? ये जालौर में जाएगी। कहाँ जाएगी सर? ये जालौर में जाएगी। भादरेड़ा किधर की? जालौर में। ये 3 लिफ्ट नहरें बता दी मैंने आप लोगों को। कहाँ से निकालेगी ये भी बता दिया, सरदार सरोवर बांध से। अंतिम बिंदु गुड़ामलानी बता दिया। और क्या बताना है? कुछ नहीं इसमें। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये थी आपकी कौन सी नहर? नर्मदा नहर। समझ आया? चलो आगे मूव ऑन करेंगे, और आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट नहर पढ़ लेते हैं। तो इधर चलते हैं, हम पूरे राजस्थान की तरफ चलेंगे। अब किधर चलेंगे? इधर तो नहर होगी ना, पश्चिमी राजस्थान में नहर हो गई ना, जितनी भी थी ऑलमोस्ट होगी। अभी देखो नदी घाटी में मैंने अभी तक एक चीज नहीं करवाया। मैं आपको जो अभी करवा रहा हूँ कि केवल नहर परियोजनाओं करवा रहा हूँ। क्या? जिनका उद्देश्य सिंचाई का है। क्या? जिनका उद्देश्य सिंचाई या पानी पीने का उद्देश्य, पेयजल से संबंधित है, उन्हीं को करवा रहा हूँ। बाकी का अभी नदी घाटी में जैसे चंबल है हमारी, क्या? चंबल है, ब्यास है, भाखड़ा नांगल है, ठीक है, ये सभी अभी बाकी है। माही है, इन सभी को करवाऊंगा। ठीक है, चलो पहले जो पानी वाली है ना, ज़्यादा सिंचाई वाली, उनको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो अब ये पूरे राजस्थान में चलेंगे। इधर देखो, इधर चलो ये रहा, ये राजस्थान, ये अकड़ बकड़ बम्बे बो, इधर से यस पहुंच गया। हाँ ये तो कुछ नहीं। देखो इधर यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक जिला है, ये तो हो गया आपका कौन सा? ये तो होगा धौलपुर। कौन सा पुर? धौलपुर। ये धौलपुर है सर। धौलपुर के ऊपर इधर बैठा हुआ है, ये है आपका भरतपुर। भरतपुर से एक नया बच्चा बन गया डीग। क्या बन गया? डीग। कौन सा जिला बना है भरतपुर से? डीग। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इधर है ये उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। योगी का उत्तर प्रदेश हो गया इधर से। अब यहाँ है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी की बात करें,
कौन सी नदी? यमुना। यमुना नदी से नहर निकालें, क्या निकालेंगे? नहर निकालें। यहाँ से भी स्लो मोशन में एक नहर निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं? नहर निकालते हैं। तो उस गांव नहर का नाम है, 5वें नंबर की चल रही है हमारी, तो हम गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर बताओ, गुड़गांव नहर बोलो, या को इसको चंबल लिफ्ट नहर भी बोलते हैं, इसको सॉरी यमुना लिफ्ट नहर भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? यमुना लिफ्ट नहर। ये क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था, लिफ्ट नहर। ये जो आपका राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने पेपर करवाया था जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि गुड़गांव नहर किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? क्या क्वेश्चन था? गुड़गांव नहर किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? इस तरीके के ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये किस किस के, देखो ये आएगी धीरे 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 धीरे, ये गुड़गांव से, कहाँ से? गुड़गांव, ठीक है। तो ये परियोजना हो गई आपकी हरियाणा। संयुक्त परियोजना किसकी है सर? ये परियोजना किसकी है? परियोजना की बात करें तो किस किस की है? तो आपको बताना सर, हरियाणा। कौन सा हरियाणा? हरियाणा प्लस राजस्थान। कौन सा थान है ये? राजस्थान का थान है, राजाओं का स्थान है भाई राजस्थान। ये आपको समझ आया होगा। कौन कौन से? राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है गुड़गांव नहर या यमुना लिफ्ट नहर की बात। इसमें से बात करें पानी, पानी की बात करें, सर्वाधिक पानी, सर्वाधिक पानी कहाँ मिलेगा? सर्वाधिक, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, जहाँ पर ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत है वहाँ जाएंगे, ठीक है। और सर्वाधिक लाभान्वित की बात करें, सर्वाधिक लाभान्वित जिला, सर्वाधिक लाभान्वित जिला तो कौन सा हो गया सर? ये हो गया आपका भरतपुर। कौन सा पुर है सर? ये भरतपुर, ठीक है। और भरतपुर में अभी देखो डीग भी हो, देखो डीग हो सकता है, क्या डीग का भी ऑप्शन आपको अगर मिलता है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप डील करोगे, डीग के साथ हो जाएगी। किसके साथ में? डीग के साथ। समझ आया। नेक्स्ट बात करें और कहाँ पर इसका पानी मिलेगा? एक शेखावाटी क्षेत्र में भी इसका पानी मिलता है। एक तो देखो भरतपुर में, ये लाभान्वित क्षेत्र की बात करें तो जिले की बात, लाभान्वित जिले कौन से हो गए? जिले हो गए एक तो भरतपुर, ठीक है। कौन सा पुर? भरतपुर। भरतपुर के साथ में अब डीग भी लगा लो, ठीक है। भरतपुर, डीग और शेखावाटी क्षेत्र का, ठीक है। कौन सा? शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, ठीक है भाई। शेखावाटी क्षेत्र में बात करें तो सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है भाई। और ये नीमगा थाना भी आ जाएगा। ये जिले हो गए आपके एनएम कर दे तो नीमगा थाना, ठीक है भाई। तो ये कौन सी नहर है? आपकी गुड़गांव नहर है। कौन सी नहर है? ये है आपकी गुड़गांव नहर। इससे संबंधित और कोई क्वेश्चन से पूछा नहीं गया है एग्जाम में, बाकी का और मैं देख लेता हूँ अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ मुझे मिलता है तो। इसमें और कुछ नहीं पूछा गया इसमें, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो करें यहाँ तक फिनिश। ये क्या हो गया? देखो समझेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे और पढ़ लेते हैं हम। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट भरतपुर नहर की। कौन सी नहर है? भरतपुर नहर। और है सर इधर ही, ये मिटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भरतपुर नहर के बारे में बात करो। और ये कल की क्लास में शायद अगर कंप्लीट करेंगे ना तो छोटी छोटी बहुत सारी नहर परियोजनाएं जिनको बताऊंगा मैं आपको। 5 हो गई। 6वें नंबर की शायद यह है क्या? भरतपुर नहर। कौन सी नहर है सर? भरतपुर नहर। बस यही पूछेगा किस किस राज्य की है, तो आपको बताना ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान की। कौन से कहाँ की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जिला बात करें तो भरतपुर। कौन से जिले में साहब? भरतपुर। कहाँ पर है ये? भरतपुर जिला आपको ध्यान रखना है, बाकी कैसे और कुछ भी याद नहीं रखना है भाई, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं और किस पे बात करें? 7वें नंबर पे बात करें। भरतपुर हो गया, ये हो गया। जो मुख्य रूप से जो छोटी छोटी थी ना, ये थी छह परियोजनाएं, ये तो हो गई। अब कुछ छोटी छोटी हैं जो कि मैं इनको बता देता हूँ, एक बार टाइम चेक कर लेता हूँ। अदरवाइज मैं नदी घाटी परियोजना शुरू कर देता हूँ। कौन सी? नदी घाटी परियोजनाओं को शुरू कर देता हूँ। अगर इसी के साथ में अगर आप चाहें तो मैं कुछ चीज़ें आपको छोटी छोटी परियोजनाओं के बारे में और लिखा देता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना टाइम हो गया आपकी क्लास को, बाकी ये देख लेते हैं। अभी तो 25 मिनट हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब ये हो गया। अब कुछ परियोजनाएं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिखाता हुआ चलूंगा, जिनके नाम क्या क्या है वो आपको लिखते हुए जाना है। क्या क्या करना भाई? लिखते हुए जाना है। तो ये पूछा गया बत्तीसा नाला परियोजना। क्या? बत्तीसा नाला परियोजना लिखेंगे। बत्तीसा नाला परियोजना, बत्तीसा नाला परियोजना बताना है आपको कहाँ से संबंधित है। ये आपकी चित्तौड़गढ़ से। लिखेंगे, मेरे साथ में लिखते जाएंगे। चित्तौड़गढ़ इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूँ मैं आपको, छाप लेना। बत्तीसा नाला परियोजना कहाँ से है? ये चित्तौड़गढ़ से। ऐसा मत समझना कि मुझे याद नहीं, बल्कि मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ये पूरी चीज़ें याद रख पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट बात करें इसमें से
मोरेल, अजान, ये सब जानते होंगे आप लोग। बीसलपुर परियोजना के बारे में पढ़ लो, बीसलपुर इम्पोर्टेंट है। बीसलपुर परियोजना, बीसलपुर परियोजना की बात करें, कहाँ पर है? यह है बनास नदी पर। कहाँ पर है? बनास नदी पर है। ठीक है भाई। जिला आपका टोंक आ गया। कौन सा जिला है? टोंक जिला आ गया। अरे हाँ, इसी के साथ मुझे एक नहर परियोजना और भी बाकी है आपकी। क्या? एक नहर और भी बाकी, एक बार समझेंगे यहाँ तक तो 2-4 और करवा देता हूँ। फिर आपको एक नहर है, ईआरसीपी के बारे में भूल गए थे, ईआरसीपी को भी पढ़ा देंगे। किसको? ईआरसीपी को। कुछ इंपॉर्टेंट समझ लो आप। ये एक है जल सागर परियोजना। ठीक है भाई। बत्तीसा नाला का बता देगा, ये थोड़ा सा स्किप करो इसको। बत्तीसा नाला आपका सिरोही में। कहाँ पर है? ये बत्तीसा नाला थोड़ा सा स्किप हो गया। बत्तीसा नाला कहाँ है? सिरोही में। ठीक है भाई। बत्तीसा नाला कहाँ है? सिरोही में है। और ये है आपका जल सागर परियोजना है चित्तौड़गढ़ में। कौन सी? एक बार कुछ परियोजना लिख ही लो। जल सागर परियोजना। जल सागर परियोजना कहाँ है? ये आपकी चित्तौड़गढ़ में। लिखते हो जाएंगे चित्तौड़गढ़। आगे और लिखेंगे आप। उर्मिला सागर परियोजना बात करें, उर्मिला सागर परियोजना की बात करें, उर्मिला सागर परियोजना की बात करें, ये आपकी भीलवाड़ा से संबंधित है। भीलवाड़ा, इसमें थोड़ा सा इंटरफेयर अभी चेंजमेंट हो सकता है, शाहपुरा भी हो सकता है, लेकिन जानकारी मैंने की करने की कोशिश की बट ये मिली नहीं। ये सिर्फ ध्यान रखेंगे। एक है आपकी ये मोरेल का ध्यान रख लो, मोरेल परियोजना। ये सब पहले बताई थी मैंने आपको, मोरेल परियोजना। ये मोरेल नदी भी बताई थी आपको, बताई थी नहीं बताई थी? ये आपकी दौसा हो गई। ठीक है। मोरेल बांध भी बताया था दौसा में। ठीक है। चलो आगे और इम्पोर्टेंट कुछ है क्या इसमें? आलनी आप पता ही होगा, बत्तीस नाला बताया। नारायण सागर में बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। और कुछ इसमें मेरे ख्याल से नहीं। ये इसके बीसलपुर के बारे में और कुछ फैक्ट, ये सबसे बड़ी परियोजना आपको पता होगा, जल परियोजना भाई। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे। कुछ मुझे मिलता है तो कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं जिनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले अगर हम बांध परियोजनाएं बताएं क्या? ठीक है। चलो एक परवन जो बहुउद्देशीय परियोजना, ये झालावाड़ में आप लोगों को पता है, परवन नदी वहीं से आती है, मैंने बताई आपको। खानपुर यहाँ पर शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को जलापूर्ति कैसे होती है? क्या एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है परवन, तो परवन जो परियोजना के बारे में लिख लो। क्वेश्चन सीधा नहीं पूछेगा, लेकिन परवन परियोजना की बात करें, ये कहाँ है आपकी? झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में, ध्यान रखेंगे ये था। ठीक है। बाकी का कुछ सिमिलर चीज़ें भी बताता हूँ आपको कि सेम नाम वाली कुछ परियोजनाएं उनको भी एक बार मैं बताता हूँ। एक बार मेरे साथ में दोबारा से देखेंगे। ये भरतपुर नहर बता दिया, यूपी राजस्थान वाली। बत्तीसा नाला सिरोही में बता दिया मैंने। बीसलपुर आपका ये टोंक में हो गया। जल सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ में। उर्मिला सागर ये हो गया आपका भीलवाड़ा। मोरेल बता दिया। बाकी की सभी जो नदियाँ पढ़ाई थी ना, उससे रिलेटेड ही ये चीज़ें सभी हैं जो कि मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा ईआरसीपी के बारे में थोड़ा सा समझ लो। अभी ईआरसीपी के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें रहना बाकी है, लेकिन थोड़ा सा ईआरसीपी के बारे में मैं समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ से ईआरसीपी से क्वेश्चन अभी आरएस में पूछा गया था। क्या आरएस में? तो नहीं, आरएस में इसमें नहीं, शायद वो टेस्ट सीरीज देने गया था, शायद उसमें आया था। ठीक है। चलो ईआरसीपी से क्वेश्चन बन सकता है। देखो ईआरसीपी की बात करें, उसी में 10-11 जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है लिख लीजिएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ठीक है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की बारे में बात करें, ईआरसीपी की बात करें, ईआरसीपी बोलते हैं इसको। ठीक है। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। क्या? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसकी घोषणा कब हुई थी, ये थोड़ा समझ लो। ईआरसीपी घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा
घोषणा हो गई थी 17-18 में। कब हुई थी इसकी घोषणा? 17-18 में इसकी घोषणा हो गई थी भाई, ठीक है। कब हुई थी? 17-18 में, 2017-18 की जो बजट में घोषणा हो गई सर, 2017-18 का बजट में इसकी घोषणा हो गई सर। और बजट की बात करें इसके लिए, बजट था इसके लिए 37,500 करोड़। कितना? 37,500 करोड़ का ये इसमें बजट रखा गया। और इसमें निर्धारित किया गया, क्या निर्धारित किया गया कि सिंचित क्षेत्र कितना होगा। सिंचित क्षेत्र की बात करें, ईआरसीपी सिंचित क्षेत्र बताया गया था इनके द्वारा 2.8 लाख हेक्टेयर। ये बताया गया था कि इतनी इस ईआरसीपी से क्या होगी भाई, ये इतनी भूमि को सिंचित किया जाएगा। नेक्स्ट हम ईआरसीपी के बारे में और बात करें। इस ईआरसीपी में कुछ नदियां हैं। देखो जैसे मैंने बताया था आपको, चंबल इधर से आएगी, बनास भी है, बाणगंगा है, और इधर आपका जो संभाग बता, देखो थोड़ा समझेंगे तो संभाग, देखो संभाग के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो आएगा इसमें भरतपुर संभाग पूरा का पूरा। कौन सा? भरतपुर संभाग। भरतपुर के बाद में आपका जो संभाग आएगा कोटा संभाग आ जाएगा पूरा। जिले मतलब भरतपुर में आप लोग लिख लीजिएगा सब, जैसे भरतपुर है, डीग है, गंगापुर सिटी है, करौली है, सवाई माधोपुर है, इन सभी जिलों में ये आ जाएगी, ठीक है भाई। इसके साथ ही जैसे कोटा की बात है तो कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, इन सभी जिलों में आ जाएगी। इसके साथ में ये संभाग है ना, संभाग लिख लो, कहीं डाउट मत हो जाना। ये संभाग है, पूरे के पूरे संभागों में ये परियोजना काम करेगी, ठीक है भाई। चलो आगे हम बात करें, जैसे अजमेर भी है, अजमेर में भी इसका पानी पहुंचेगा। इसके साथ में टोंक में भी इसकी जल की सप्लाई की जाएगी। इसके साथ में और हम बात करें, टोंक हो गया, जयपुर की भी बात है, जयपुर, दौसा, अलवर। और भाई देखो, जब एक क्वेश्चन ये है कि जब घोषणा की गई थी, वो क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए, जब घोषणा की गई थी ना कि राजस्थान के कितने जिलों को लाभान्वित किया जाएगा, तो घोषणा के समय क्या बोला था कि 13 जिलों को लाभ दिया जाए। कितने जिलों को? 13 जिलों को लाभ दिया जाएगा। कितने जिलों की बात हुई? 13 जिलों की। लेकिन होता क्या है कि अब राजस्थान में उलट पुलट हो गई पूरी। क्या हो गई? उलट पुलट हो गई। जिले 33 की जगह 50 जिले हो गए, आपको पता है। तो भाई अब ये जिलों की संख्या बढ़ जाएगी। क्या इन जिलों की संख्या बढ़ जाएगी? तो इसको याद नहीं रखना है अब 13 जिलों को, ठीक है भाई, क्योंकि अब जिलों की संख्या तो अलग अलग होगी ना, ये भी आपको ध्यान रखना है सर। अब इस परियोजना में क्या हुआ? इस परियोजना में देखो एक नवरेरा एक जो परियोजना है, बांध का भी निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? ये कोटा में किया जा रहा है, आपको पता होगा कहाँ पर किया जा रहा है, कोटा में किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान होगा। इसके नवरेरा बांध कहाँ है बताओ? भाई कोटा में, ये बांध परियोजना कोटा में है, आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करें कुछ नदियों के, इसका जो मेन उद्देश्य क्या था। देखो राजस्थान पूरी नहर कैसे बनाएंगे? पानी लेके आएंगे, तो पानी कहाँ से लेकर के आएंगे? कुछ नहरें बताएं। देखो नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो आएगी चंबल नदी की। चंबल नदी कौन सी नदी? पूरी की पूरी आप याद कर लें, चंबल नदी वह इसकी सहायक नदियां, ठीक है। चंबल जैसे कुल्लू है, कुराल है, काली सिंध है, परवन है, मेज है, ये सब ब्राह्मणी, बहुत सारी नदी मैंने बताई थी ना, ये सभी की सभी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इसकी सहायक नदी आ गई चंबल वाली। इसके साथ तो बनास भी आ जाएगी, बनास, बाणगंगा और गंभीर नदी। कौन सी नदी? गंभीर नदी। ये सब चीजें बताई थी नहीं बताई थी मैंने? गंभीर नदी कहाँ से संबंधित है? तो गंभीरी नदी और गंभीर नदी में अंतर है क्या? गंभीर नदी आपको बताना है गंभीर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। अगर आपने देखा तो गंभीर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। तो और कोई वाली बात नहीं है, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आप लोगों के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया। हाँ अभी टाइम है आप लोगों का, और अब हम बढ़ाते हैं आगे की इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम शुरू कर देते हैं आगे की, मैं नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ना। किसको शुरू कर देते हैं? नदी घाटी परियोजनाओं को शुरू कर लेते हैं भाई। अभी 1 घंटा तो करेंगे, नदी घाटी परियोजनाओं को शुरू कर देते हैं, जो कि मैं कल करने वाला था, बल्कि अभी शुरू कर देते हैं, समझेंगे अच्छे तरीके से। देखो मैंने नहर परियोजना सब बढ़ा दी, कंप्लीट हो गई। कुछ जो छोटी नहरें उनको कल की क्लास में पूरा करवा दूंगा, कल टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। तो अभी 1 घंटे क्लास चलेगी, अभी 20 मिनट है, तो हम पढ़ लेते हैं। तो नदी बहुउद्देशीय परियोजना चल रही थी, जिसमें हम सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पहले नंबर पर चंबल। कौन सी? चंबल नदी, ठीक है, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करें। बहुउद्देशीय, ये उद्देश्य ढंग से लिख देते हैं, बहुउद्देशीय
बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है भाई। किसके बारे में बात करें? चंबल के बारे में। और वैसे मैं इन चीज़ों को पहले बता चुका हूँ चंबल के बारे में, क्या क्या चीज़ें मैंने बताई थी आपको, अब आपको बताना है चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। पहले नहर परियोजना पढ़ लिया था, अब डिटेल में समझा रहा हूँ, समझते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से। तो देखो भाई क्या क्या है जो देखो यहाँ देखो, थोड़ा सा मैं आपको राजस्थान का जो डायग्राम है वो ड्रॉ करता हूँ, इसी से समझ में आएगा। ये रहा आपका कुछ इस तरीके से, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान। समझने की कोशिश आप लोगों को लगातार करनी है, ठीक है। चलो, ये है हमारा राजस्थान। यहाँ से मैंने बताया था आपको एक नदी आती है, कौन, किस नदी? नदी का नाम क्या है? यह चंबल नदी, ठीक है भाई। ये है आपकी, ये यहाँ से महू, इंदौर से आएगी, कहाँ से? ये नदी आएगी इस तरीके स्लो मोशन में। इस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में डिटेल में समझा दिया मैंने। क्या बताया था? चंबल नदी। ये चंबल नदी जैसे आएगी अंदर की तरफ, ध्यान देखो, ये जो चंबल नदी आएगी इस तरीके से, तो मध्य प्रदेश वाले यहाँ पर एक बांध बना देते। क्या बना देते हैं? बांध बना देते हैं। इसके बाद ये राजस्थान में एंट्री करेगी, ये मैंने बता ही दिया। ये चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है, ये कौन सा? चित्तौड़गढ़ वाला एरिया। ये 84गढ़ में एंट्री करती है, राजस्थान 84गढ़ में एंट्री करेगी। यहाँ पर रावत बाटा इसी के किनारे, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। इस तरीके से थोड़ा सा आगे जाएंगे और ये सीमा है, ये किसकी सीमा है? ये एक जिला है इधर, ये रहा आपका कोटा, ये जिला है कोटा, और इधर से ये जिला हो गया आपका बूंदी। कौन सा जिला है ये बूंदी जिला है। समझेंगे अच्छे तरीके से, प्यार से, स्लो मोशन में। इस जिले का नाम है कोटा, इसी से काम चलेगा अभी हमारा, ध्यान सुनेंगे। यहाँ देखेंगे ये कौन सा जिला है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात चल रही, लेकिन जिले का नाम ध्यान रख लेना, मंदसौर। कौन सा जिला है? मंदसौर, मध्य प्रदेश में एक जिला है मंदसौर, ठीक है भाई। हम पूरा का पूरा बात करें चंबल नदी घाटी परियोजना के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे। देखो भाई, ये जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश से निकल के आ गई इंदौर से, ठीक है भाई। इंदौर या महू लिख लो, ठीक है भाई। चलो, यहाँ से जाना पाप की पहाड़ी पहले लिखा दिया मैंने, सब ये चीजें लिखें तो लिखना चाहो तो चलो, जाना पाप की पहाड़ी कुछ भी लिख लो। देखो, मैं सब चीजें पहले करवा चुका हूँ आप लोगों को। ये MP से निकल के आती है। यहाँ से जैसे चंबल नदी निकल के आएगी, मंदसौर मध्य प्रदेश में पहुंचेगी, तो यहाँ पर एक बांध बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बांध बना देते सर। इसके बाद में बात करें आगे, ऊपर की तरफ जाएगी और ये राजस्थान। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब सिंपल क्या क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से कुछ नहीं पूछा। अभी RS में पूछा गया था, क्या पूछा गया था? अपनी माही नदी से पूछा गया था कि माही नदी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। क्या क्वेश्चन क्या था? माही नदी परियोजना किन राज्यों के? तो ऑब्वियस सी बात है, माही इधर से यूं आती है, ये आपका कौन सा हो गया? कौन सा भाई? कौन सा भाई? ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। ये कौन सा? गुजरात हो गया। ये सॉरी, राजस्थान, ये हो गया राजस्थान। ये हमारा राजस्थान, ये गुजरात में जाएगी, लेकिन गुजरात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन परियोजना किसकी है? देखो, ज्यादातर लोग इसके चक्कर में ये गलत कर देते हैं कि गुजरात में। ये माही है किसकी है? तो भाई आपको बताना, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना इन चीजों को, आगे बताता हुआ चलूंगा। अब समझो इसके बारे में, यहाँ तक समझ आया तो लिख देते हैं। सहयोग किस किस का है इसमें? सहयोग, तो आपको सहयोग लिख लो। सहयोग की बात करें तो दोनों का है भाई। किसका है? राजस्थान प्लस MP की संयुक्त परियोजना। क्या है? मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना भाई, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना। समझ आया? चलो, यहाँ पर हिस्सेदारी 50-50% है। राजस्थान को भी 50% मिलेगा और किसको भी 50% मिलेगा? ये मध्य प्रदेश को, ये मध्य प्रदेश को भी 50% मिलेगा। समझ आया? चलो, आगे हम बात करें। ये जो नदी परियोजना, जो नदी घाटी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसका विकास 3 चरणों में हुआ। क्या लिखेंगे? विकास हुआ इसका 3 चरणों में। कितने चरणों में विकास हुआ? 3 चरणों में, ठीक है भाई। अभी कल मैं क्या है कि वीडियो देख रहा था शायद, तो जो मीडिया वाले, तो आप लोगों को पता है, कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो एक बाबा साहब के पास जाते हैं गाँव में, तो बोलते हैं भाई कि बाबा विकास आया क्या आप लोगों के गाँव में? तो बाबा बोलते हैं कि यार मुझे नहीं पता, मैं बीमार हो गया था, जो कि उस टाइम पे आया होगा विकास। तो बाबा वो पूछना चाह रहा था कि भाई सर, विकास का मतलब है यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? अब जो राजनेता वगैरह चक्कर काट रहे हैं, आप लोगों को पता है इलेक्शन का टाइम है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी 5 राज्यों में इलेक्शन का टाइम है। तो जो नेता लोग हैं झूठ लपाड़े का काम करते हैं, आप लोगों को पता है, काम कुछ करते नहीं है। बाद में जाते हैं जनता के पास, वोट दो, ये दो, वो दो। तो भाई काम करोगे तो स्वतः ही जनता वोट दे देगी आप लोगों को, लेकिन आप काम अच्छा करोगे नहीं, हाथ जोड़ोगे, ये करोगे वो, तो ये नौटंकियाँ होती हैं।
तो बाबा से पूछे विकास, बाबा का विकास के दर्शन नहीं किए भाई मैंने, तो भीम मारे। तो ये इसका जो विकास हुआ था 3 चरणों में, कितने चरणों में? 3 चरणों में इसका विकास होता है। तो 3 चरणों में कैसे कैसे चरण चरण लिखा देता हूँ आपको, समझेंगे। ये हो गया फर्स्ट चरण, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड। ठीक है भाई, 3 चरणों में विकास होता है किसका? चंबल नदी घाटी परियोजना का। पहले चरण की बात करें तो विकास करते हैं हम, एक बांध बनाएंगे, इसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा सागर बांध है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध बना देते हैं पहले चरण में ही। कोटा में क्या कोटा में कोटा बैराज बनाते हैं। कौन सा बैराज? कोटा बैराज बनाते हैं। ठीक है, कोटा बैराज का मैंने बहुत बार मतलब बता दिया, यहां से नहर निकाली जाएंगी क्या? सिंचाई के लिए। ठीक है भाई, कोटा बैराज। तो पहले चरण में गांधी सागर बांध बना दिए। ये गांधी सागर बांध है सर। ये कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध बना दिया सर। ये मंदसौर में बना दिया, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही पहले चरण में ही कोटा बैराज का निर्माण कर दिया। किसका? कोटा बैराज का। अब सर घटना कब की है? ये घटना ये कभी कभार सीक्वेंस पूछ लेगा आप लोगों से। क्या? अगर कठिन क्वेश्चन बनते कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसके राज्य की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश राजस्थान बताना है। हिस्सेदारी पूछ सकता है, 50-50% है, आपको ये ध्यान रखना है। विकास कितने चरणों में? 3 चरणों में हुआ, ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ कुछ पूछ सकता है कि इसका निर्माण के आधार पर कालक्रम या कालखंड बताइए, तो भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले निर्माण हो जाता है इन दोनों का निर्माण होता है 1960 में। कब होगा? 1960 में फर्स्ट चरण में निर्माण हो जाता है दोनों का। किसका? गांधी सागर बांध का और कोटा बैराज का। समझ आया? तो गांधी सागर मंदसौर और कोटा बैराज अपने। और जो गांधी सागर है इससे भी कुछ नहर निकाली जाती है यहाँ से नहर, ये तो कोटा के लिए, और एक कोटा और बूंदी झालावाड़, यहाँ से कुछ छोटी छोटी नहरें निकाली जाती है, पानी पहुंचा देते राजस्थान में। कोटा क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ से बूंदी भी आ जाएगी इधर, और कोटा और झालावाड़ में यहाँ से पानी इस थोड़ी बहुत यहाँ से छोटी छोटी नहर निकाली जाती है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड चरण की बात है। सेकंड चरण में यहाँ पर देखो, ये जो राजस्थान में एंट्री करेगी 84 में, कहाँ पर? ये मैंने पहले बताया था आपको, नदी पढ़ाई थी, अच्छे तरीके से पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो भाई नदी वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, जाकर के पढ़िएगा एक बार अच्छे तरीके, प्ले लिस्ट बना दिया बाकायदा, हर टॉपिक डीपली अच्छे तरीके समझाया मैंने आप लोगों के लिए। समझेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। 84गढ़, ठीक है, ये 84गढ़ है ना, यहाँ पर एंट्री करें तो यहाँ पर ये जाएगी। तो यहाँ पर एक बांध बना देता राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध बांध है। ये कहाँ है सर? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। ये ये भैंसरोडगढ़ तहसील है। कौन सी? भैंसरोडगढ़, ये आपको पता है। तो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण होगा 1970 में। कब होगा? 10 साल बाद। कितने साल बाद? 10 साल बाद, 1970 में। ठीक है सर। तीसरे नंबर की बात करें, कितने नंबर की? तीसरे नंबर की बात करें, थर्ड नंबर की, तो एक बांध और है जिसे कहेंगे जवाहर सागर बांध। ठीक है, जवाहर सागर बांध। ठीक है भाई, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध को कभी कभी कोटा बांध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोटा बैराज नहीं, याद रखना है, ये कोटा बांध भी कहते हैं। डाउट मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना, मत खा जाना कि कोटा बैराज बांध और कोटा बांध में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। ये बनेगा कब बनेगा? ये 1972 में बनेगा। सबसे लास्ट में कौन सा बांध बनेगा? ये गांधी सागर या कोटा बैराज बनेगा, 1972 की बात है। समझ आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा टॉपिक है, इसको तो पूरा करेंगे, फिर आज की क्लास अभी बड़ी होगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात है। दोबारा समझ लो एक बार, कंप्लीट समझ लो एक बार, फिर मैं थोड़ा सा इससे संबंधित बताऊंगा कि गांधी सागर परियोजना, जो गांधी सागर जो बांध है ना, ये चंबल नदी पे, यही बता देते, छोड़ो ज़्यादा नहीं करेंगे। ये जो गांधी सागर बांध है ना, लिख लेना आप लोग, गांधी सागर बांध है ना, चंबल नदी में सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? गांधी सागर बांध चंबल नदी में सबसे बड़ा बांध है, ये समझ आया। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान में चंबल नदी में सबसे बड़ा बांध की बात करें, क्या राजस्थान में चंबल नदी में सबसे बड़ा बांध की बात करें तो कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी पर एकमात्र बांध जिसका उद्देश्य केवल सिंचाई क्या है, सिंचाई के लिए जिसका पानी का यूज किया जाता है, सिंचाई के लिए जो बनाया गया है, तो कोटा बैराज। कौन सा बैराज? कोटा बैराज, आपको मैंने बता ही दिया। कोटा बैराज से देखो, कोटा बैराज से दाएं तरफ और बाईं ओर, देखो एक तो होता है बाईं ओर, लिख लो बाईं ओर और दाईं ओर। कोटा बैराज से बाईं ओर दाईं ओर नहरें निकाली गई। क्या निकाली गई सर? नहरें निकाली गई। तो बाईं ओर नहरें निकाली गई, किस कहाँ के लिए? एक तो कोटा के लिए और बूंदी के लिए। क्या?
कोटा और बूंदी के लिए नहर निकाल दी। चलो आगे बढ़े। और जो दाईं तरफ से बात करें, क्या जो दाईं तरफ से बात करें, देखो लिख देता हूं, दाईं तरफ से, दाईं तरफ से बात करें, दाईं तरफ से जो कोटा बैराज है, यहां से दाईं तरफ से कितनी नहरें, 14 नहरें निकाली हैं। कितनी नहरें, इंपॉर्टेंट है। तो दाईं तरफ से कितनी नहरें निकाली गई हैं सब कोटा बैराज से, आपको बताना 14 नहरें निकाली गई। समझ आया कि नहीं आया? जिसमें से राजस्थान में 6 नहरें निकाली गई, सॉरी राजस्थान में कितनी नहरें निकाली गई हैं, राजस्थान में बोले तो 8 नहर निकाली गई हैं, और एमपी में कितनी नहरें, 6 नहरें। ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है कि कोटा बैराज से राजस्थान में कितनी नहरें निकाली गई हैं, 8, मध्य प्रदेश में 6, कुल मिलाकर 14। और आपको बाईं ओर से कौन कौन से जिलों में नहरें निकाली गई, कोटा और बूंदी। कहाँ, देखो इधर देखो, अब बायां तो यही होगा, मैंने बताया था ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, तो बाईं तरफ ये तो कोटा भी है, कोटा हो गया, कोटा और बूंदी, तो बाईं तरफ तो कोटा बूंदी में हो गया, ऐसे यहां से समझ कोटा बूंदी, और दाईं तरफ में इधर ये आ गया कौन सा, यहां से देख कोटा, कोटा से 12 और ये मध्य प्रदेश, कोटा 12 मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, और मैं थोड़ा सा बताता हूं, जो गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध से यहां से जो कुल विद्युत का उत्पादन होगा, गांधी सागर बांध से विद्युत का उत्पादन होगा कितना, 115 मेगावाट, कितना, 115 मेगावाट का उत्पादन होगा, यही समझ लो। गांधी सागर से कितना विद्युत उत्पादन होगा, 115 मेगावाट का। यहाँ पर 23 यूज की, क्या जो 23 मेगावाट की, यहाँ पर 5 इकाई लगाई, कितनी इकाई लगाई, 5 इकाई लगाई। नेक्स्ट हम बात करें हमारे इस राणा प्रताप सागर बांध की, राणा प्रताप सागर बांध से टोटल 172 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होगा, कितना, 172 मेगावाट का। और ये जवाहर सागर बांध की बात करें, इससे 99 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होगा, किसका, 99 मेगावाट का विद्युत उत्पादन जवाहर सागर बांध से होगा। ये था इसके बारे में, समझ आया कि नहीं आया? अब टोटल कितना हो गया, टोटल कहे तो लगभग 386 हो गया, कितना हो गया, 386 हो गया ना, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 386 मेगावाट। अब राजस्थान का हिस्सा कितना आ गया, 2 का भाग देंगे तो राजस्थान का हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी भाई, तो 2 एकम 2, और ये कितना हो गया, 9 दूना 18, 193 मेगावाट। राजस्थान का हिस्सेदारी कितनी है, 193 मेगावाट विद्युत का राजस्थान को मिलता है। अब कुछ नदी इनके बारे में समझोगे क्या, ये जो राजस्थान में 8 नहरें निकालते, क्या कोटा बैराज से राजस्थान में कितनी नहरें निकाली गई हैं, 8 नहरें निकाली गई। तो देखो ध्यान रखना आपको, एक तो है कौन कौन सी, ये आपकी लिखा देता हूं, एक है जालीपुर, कौन सी, जालीपुर, जालीपुर कहाँ है, ये कोटा में, आपकी कोटा में है। और दूसरी है आपकी दीगोद, कौन सी, दीगोद, ये एक दीगोद है जो ये भी कोटा में है। 2 तो कोटा में, बाकी सभी की सभी कहाँ है, 12 में। तो और भी बात करें तो देखो, एक है कचरेरा, नाम भी लिखाऊं तो लिख दो चलो, तो एक है पचेरा कुछ इस तरीके से, और एक है कचेरा, क्या नाम है उसका एग्जैक्ट, थोड़ा सा स्किप हो रहा है माइंड से एक चीज़ें स्किप हो रही है, एक बार मैं कंफर्म कराई देता हूँ, कोई चीज़ें गलत डिलीवर ना हो, बस यही उद्देश्य है मेरा, बाकी का और कोई बड़ी बात नहीं है। किधर खो गया भाई, नोट्स में लिखा तो था मैंने कहीं शायद, देखो हाँ ये रहा, आपको दीगोद हो गई, दीगोद, जालीपुर, और ये मैंने बताई दी आप लोगों के लिए, दीगोद, जालीपुर, पचेल, ठीक है, पचेल है ये ना, ठीक है, ध्यान रखें क्या नाम है, चलो मैं लिखा ही रहा हूँ तो लिखा ही, तो पचेल हो गया, पचेल के साथ में ये कचारी, गणेशगंज, कौन सी हो गई, 5वें गणेशगंज, ये आपको ध्यान नहीं रखनी है भाई, तो इतना कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा। गणेशगंज के बाद अंता, और ये शौरखंड, ठीक है, एक है शौरखंड, हटाओ इसको, ये है सौरखंड और अंता लिफ्ट नहर है, एक अंता स्कीम नहर है। ठीक है भाई, ये थी आपकी कुछ, ये आपकी चंबल नदी घाटी परियोजनाओं को भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। और ये मत सोचना कि कुछ चीज़ें हिंट ले रहा हूँ, हिंट कुछ नहीं, सभी चीज़ें ऑलरेडी याद करके आता हूँ मैं। ठीक है, बहुत मेहनत करता हूँ, 2 घंटे सच होता हूँ, मेहनत करके आता हूँ, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। बट मैं सच बताऊँ आपको, इतने से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाए आप लोगों का, नहीं जाएगा, विश्वास के साथ पढ़ लेना, एग्जाम देख लेना, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा भाई। ठीक है, चलो कोई भी एग्जाम दे लेना राजस्थान का। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद। इसको बंद करें क्या, बंद कर ही देते, क्या कर रहे हैं और क्या है, कितना टाइम है, 1 घंटा तो हो गया होगा, नहीं हुआ कि फिर माई को और पढ़ा दूं मैं आपको, बताओ, माई को भी पढ़ा दूं भाई, आप लोग वही देखते नहीं हो, सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मेरा मन नहीं करता कर भी कराने का, लेकिन थोड़ा सा कहते ना कि इंसान वो भगवान जी कहते हैं, देखो कभी कभार मेरा मन करता है कि नहीं कर रहा हूँ क्लास, क्यों,
क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो। लेकिन आजकल मैं गीता, जो गीता है ना, महान ग्रंथ हिंदुओं का, गीता को पढ़ रहा हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि बेटा लाला, इंसान को हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और जो इंसान फल की इच्छा को दिमाग में रखेगा कि मुझे ये फल मिलेगा, तो वो सही तरीके से कर्म नहीं कर पाएगा। तो हमें निस्वार्थ भाव से जो भी हमें काम दिया गया है उस पर काम करना चाहिए। भगवान ये कहते हैं कि फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो मैं भी इसी तरीके से आपको, यहाँ पर मेरा कर्म है कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाऊँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे भी फल की बिल्कुल आप लोगों से इच्छा नहीं है कि आप लोग देखोगे भी या नहीं देखोगे। और मुझे पता भी है कि बहुत ही कम लोग हैं जो कि क्लासेस वगैरह को देखते हैं, 10-5 लोग देखते हैं। तो लेकिन भगवान जी ने कह दिया, कृष्ण भगवान जी ने, कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो बेटा, और आयुष्मान भव, इस तरीके से आशीर्वाद दे दिया मुझे भगवान जी ने। तो उसी को काम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है भाई। तो कर्म करना सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है मेरे ख्याल से। आप भी करो, मैं भी करूँगा, साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे और साथ सब कुछ करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। और थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट कर दिया करो भाई, पैसा थोड़ी लगता है आप लोगों का, ठीक है। धन्यवाद।